जो भगवा लपेट करके धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म को पूरी तरह से बदनाम करने का श्रेय सबसे ज़्यादा भाजपा को जाता है। अच्छा। इससे पहले बहुत तमाम लोग गाँव में राम राम कहते थे, लेकिन अब जब से राम का जय श्री राम हो गया है तब से राम राम कहना भी लोग बंद कर रहे हैं, क्योंकि राम को ये लोग एक पार्टी से जोड़ दिए हैं। इसीलिए मैं लिखा हूँ कि बाहर से है भगवाधारी, अंदर से ये काले हैं, इनसे बच कर रहना यारों, ये देश लूटने वाले हैं। 2 कौड़ी के ट्रोलर इनके फर्जी खबर चलाते हैं, पैसे पाकर मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम चिल्लाते हैं। हैरान हो जाता हूँ मैं इनके जवाब सुनकर, परेशान हो जाता हूँ इनके ख्वाब सुनकर। ये सब जुल्मों सितम सहने को तैयार हैं, कसूर इनका नहीं है, मानसिक बीमार है। कि वॉशिंग मशीन है ऐसी जिसमें सब दागी धुल जाते हैं, जिनको ये गाली देते हैं उनसे ही मिल जाते हैं। हर सामान पर टैक्स लगल बा, बढ़ी गईल महंगाई, आ गरीब के पूरा पैसा प्रचार में इनके जाई। और जब से कोरोना वाली सुई लग गई तब से ये भी डर है कि कहीं नौकरी पहलवान न निपट लें। अच्छा। कि फसल का दाम मांगने पर गोले दगवाने वाले हैं, फसल का दाम मांगने पर गोले दगवाने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारो, ये देश लूटने वाले हैं। साथियों नमस्कार। आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में चुनावी माहौल बहुत ही गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। ऐसे में हम आए हैं एक जनवादी लेखक और कवि के पास जो अपनी रचनाओं से समाज को जागृत करते रहते हैं। तो देर न करते हुए आपकी मुलाकात मैं करा रहा हूं इंद्रेश वाणी से, जो आजमगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं, होनहार युवा कवि हैं और अपनी रचनाओं से समाज के मुद्दों को उठाते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, आप लोगों को प्रणाम। और रचनाएं मेरी यही हैं कि आज के समय में चुनावी दौर चल रहा है जी। और लोग तरह तरह के लुभावने भाषण देकर, काम तो कुछ हुआ नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम और नफरत वैमनस्यता का भाषण देकर के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, जो कि 10 साल से यही काम कर रहे थे। अब जनता भी ऊब चुकी है, इसलिए जनता अब इन मुद्दों में नहीं फंसने वाली है। जनता अब रोजगार को देख रही है, शिक्षा को देख रही है, चिकित्सा को देख रही है। अभी आपको पता ही चला है कुछ दिनों के जो ये वैक्सीन लगवाए थे, किस तरह से खड़े खड़े लोग, बैठे बैठे लोगों की मृत्यु हो जा रही है। अच्छा। तो इन सब चीज़ों को देख करके जनता अब समझ चुकी है और इन लोगों के चेहरे से जो नकाब था वो नकाब जनता उतार के फेंकेगी और जनता अब परिवर्तन करने जा रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जी बिल्कुल होगा। चलिए आपकी पहले एक रचना सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हमारी एक गीत है इसी पे कि बाहर से है भगवाधारी, अंदर से ये काले हैं, जो भगवा लपेट करके धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म को पूरी तरह से बदनाम करने का श्रेय सबसे ज़्यादा भाजपा को जाता है। अच्छा। इससे पहले बहुत तमाम लोग गाँव में राम राम कहते थे, लेकिन अब जब से राम का जय श्री राम हो गया है तब से राम राम कहना भी लोग बंद कर रहे हैं, क्योंकि राम को ये लोग एक पार्टी से जोड़ दिए हैं। इसीलिए मैं लिखा हूँ कि बाहर से है भगवाधारी, अंदर से ये काले हैं, इनसे बच कर रहना यारों, ये देश लूटने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारों, ये देश लूटने वाले हैं। वादों की भरमार करेंगे, बस जुमला फैलाएंगे। 10 साल से केवल ये लोग जुमला फैला रहे हैं। अच्छा। और तरह तरह के वादे होते हैं, उन वादों पर कोई काम नहीं होता। योजनाएं बनती हैं, योजनाओं पर धरातल पर उस योजनाओं का कोई काम नहीं होता। कागज में सब होता है। जी, कागज में सब कुछ होता है, ये धरती पर नहीं होता है। उस पर है कि वादों की भरमार करेंगे, बस जुमला फैलाएंगे, मर जाओगे तड़प तड़प के ये ना देखने जाएंगे, मर जाओगे तड़प तड़प के ये ना देखने जाएंगे। और कोरोना में हम सबको याद रखिए, जब कोरोना काल था तो कोरोना में हम सबको पैदल दौड़ाने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारों, ये देश लूटने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारों, ये देश लूटने वाले हैं। और यही देश लूटने वाले जब जब सत्ता में नहीं थे तो किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों के लिए बड़े बड़े लाभ के फायदे के जो है कि
नारे दे रहे थे, गिनवा रहे थे कि आय करेंगे दुगनी कहकर किसान को भरमाया था। ये जो है ना ये तानाशाह शासक, वो दुगनी आय करने के चक्कर में किसानों को खूब भुलावा दे रहा था कि हम आएंगे तो आय दुगनी कर देंगे, किसान खुशहाल रहेगा। तमाम प्रकार के वादे किए जा रहे थे कि आय करेंगे दुगनी कहकर किसान को भरमाए थे, और उन्हीं किसानों को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाए थे। सबको पता है कि उन्हीं किसानों को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाए थे कि फसल का दाम मांगने पर गोले दगवाने वाले हैं, फसल का दाम मांगने पर गोले दगवाने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारो ये देश लूटने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारो ये देश लूटने वाले हैं। और मेरी अगली लाइन है, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं ये लोग, बहुत ज़ोर से नारा दे रहे थे, और तमाम प्रकार से मतलब महिला सुरक्षा, हर जगह हर एक नारा में जो है इनके लिए स्त्री सुरक्षा, महिला सुरक्षा बहुत ज़्यादा रहता है। उस पर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, और दाग मिटाने की खातिर बेटी को जलाया था। ये हम अपनी कविता के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से लोगों को जो पुरानी बातें जो बीत गई उसको याद दिला रहे हैं कि हाथरस में किस प्रकार से बेटी को रात में जला दिया गया, जो जबकि हिंदू धर्म में लिखा है वेदों में कि मतलब रात को जो है शव को नहीं जलाया जाता है। हाँ, दाह संस्कार रात को नहीं होता है, लेकिन ये जो है कि अपना दाग मिटाने के लिए, कि दाग मिटाने की खातिर बेटी को जलाया था, और कंस दुशासन के चेले, ये लोग कंस दुशासन के चेले हैं, कि कंस दुशासन के चेले ये चीर नोचने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारों ये देश लूटने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारों ये देश लूटने वाले हैं। और भ्रष्टाचारियों की भी कुछ बात है इस गीत में कि मोदी जी भ्रष्टाचार पे आए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी योगी जी आए थे हमारे ज़िले में, मोदी जी भी आए थे, और उन्होंने कहा कि योगी जी ने मंच से कहा कि 70 साल में जो हमारे देश की महिलाओं स्त्रियों की दशा थी, जो उनके साथ अत्याचार होते थे, उनसे 10 साल में नरेंद्र मोदी ने मुक्ति दिलाई है, और आपकी कविताएँ दूसरी ही कहानी कह रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक कहावत हम भी कह रहे हैं कि जब पीड़ा होती है ना, तो पीड़ा जब बढ़ जाती है तो पहले जो पीड़ा होती थी वो कम लगने लगती है। दर्द आपको हो रहा है, उससे बड़ा दर्द आपको दिया जाए तो आपका पहले वाला दर्द आपको बहुत हल्का लगने लगेगा। यानी कोई सुधार नहीं हुआ? सुधार होता तो जनता को खुद पता चल गया कितना सुधार हो रहा है। आप लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में, आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से सुधार हो रहा है। मोदी जी कहते थे कोई भ्रष्टाचारी मेरी तपन को सहन नहीं कर सकता है, लेकिन उसी तपन को ला करके उसको गले मिला रहे हैं, उसी भ्रष्टाचारियों को ला करके अब सहन कर ले रहा है। जब भ्रष्टाचारी कोई उनकी पार्टी में जाता है, वॉशिंग मशीन की तरह पार्टी उनकी धुल देती है, साफ़ हो जाता है, साफ छवि का हो जाता है। अभी एक रेवन्ना केस चला था जो विदेश भाग गया, पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ इज्जत के साथ छेड़छाड़ किया था, 3000 महिलाओं के साथ, और उसी का जा करके मोदी जी प्रचार कर रहे थे। माँ की उम्र की महिलाओं को नहीं, बताइए, अपने माँ की उम्र को भी, माँ की तो छोड़िए, किसी भी नौकरानी को भी नहीं छोड़ा था, उसी का मोदी जी जाकर प्रचार कर रहे थे। अब विदेश भाग गया, यानी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। और विदेश भागा है तो कहीं ना कहीं उसमें इन्हीं लोगों का हाथ होगा। आखिर कैसे भागा होगा? आप देश की सुरक्षा व्यवस्था को आप मजबूत करने की बात कर रहे हैं, और इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा क्राइम करने वाला, देश की महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला देश छोड़ के भाग जा रहा है, तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी आप सवाल उठाने की बात कर रहे हैं। तो उसी पर है, भ्रष्टाचारियों पर है कि वॉशिंग मशीन है भाजपा जिसमें सब दागी धुल जाते हैं, कि वॉशिंग मशीन है ऐसी जिसमें सब दागी धुल जाते हैं, जिनको ये गाली देते हैं उनसे ही मिल जाते हैं, जिनको ये गाली देते हैं उनसे ही मिल जाते हैं, कि भ्रष्टाचारी अपराधी को सम्मान दिलाने वाले हैं। उसी रवन्ना की बात हो रही कि भ्रष्टाचारी अपराधी को सम्मान दिलाने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारों ये देश लूटने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारों ये देश लूटने वाले हैं। और सब तो सब
सब तो अपनी जगह सही है, लेकिन ये कुछ चंद सिक्कों की खनक पे मुजरा करने वाले अंधभक्तों को पाल लिए हैं, जो कुछ पैसा पा करके पूरे देश के, समझ लीजिए पूरे देश को बेच देने के लिए आतुर हैं ये लोग। तो ये सब 2 करोड़ के ट्रोलर हैं जो दिन रात फर्जी खबरें चलाते हैं। कहीं किसी हिंदू को बुर्का पहना करके घुमा देते हैं, कहीं किसी विवादित बयान को देकर उसको कट पेस्ट करके जो भी करना होता है अपने हिसाब से, अपने तिकड़मी दिमाग से अपना काम करते हैं और लोगों के मन में, लोगों के व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों को मन में जहर भर रहे हैं। अच्छा। उनके लिए कि 2 कौड़ी के ट्रोलर इनके फर्जी खबर चलाते हैं, पैसे पाकर मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम चिल्लाते हैं। खैर आप लोग तो सोशल मीडिया से, लेकिन जो सरकारी मीडिया है तो पूरी तरह से बिक चुके हैं, सबको पता है कि पैसे पाकर मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम चिल्लाते हैं। और रोजगार की बात करो तो इनके मुंह पर लग जाते ताले हैं, रोजगार की बात करो तो इनके मुंह पर लग जाते ताले हैं, इनसे बच कर रहना यारो ये देश लूटने वाले हैं। और देश की जनता को ऐसे तानाशाहों से भी बचना है और देश की मीडिया से भी बचना है, क्योंकि मीडिया अब ऐसी हो चुकी है कि सत्ता जिसकी उसके साथ हो जा रही है। तो देश की मीडिया को भी सुधारना है, देश की जनता को, और तानाशाहों को भी सुधारना है। ये मौका, इस मौका को छोड़े ना। चलिए, आजमगढ़ में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इंद्रेश, आजमगढ़ के बारे में भी कुछ लिखा है आपने। यहाँ से सांसद निरहुआ हैं भाजपा के, जो कहते रहे कि जो उनको उन्होंने नहीं किया करके दिखाएंगे। वहीं सपा से धर्मेंद्र यादव हैं। लड़ाई बड़ी तगड़ी है, मसूद आजमी भी हैं बसपा से। तो लड़ाई बड़ी तगड़ी। आजमगढ़ के बारे में क्या कहना है? आजमगढ़ में जो अच्छा काम किया है सबको पता है, जो अच्छा है सबको पता है, जो जिस प्रकार से एक यहाँ गठबंधन की तरफ से रुक जा रहा है सबका। अच्छा, तो कोई कविता, मेरे कहने का मतलब था, कुछ लिखा है आपने आजमगढ़ में? नहीं, आजमगढ़ चुनाव की कविता कोई नहीं है। हाँ। अंधभक्तों के लिए एक है गीत हमारी, जो भी है आपने लिखा है वो सुनाइए जरा। अंधभक्तों के लिए है कि जो अंधभक्त होते हैं ना। तो अच्छा, ये अंधभक्त दोनों तरफ पाए जाते हैं कि एक तरफ पाए जाते हैं? अंधभक्त दोनों तरफ पाए जाते हैं। दोनों तरफ पाए जी जाते हैं। बिल्कुल। अंधभक्त दोनों तरफ पाए जाते हैं। और अंधभक्त का मतलब ये होता है ना कि जैसे हम वोट दे दिए, सरकार हमारे तरफ का कोई भी सत्ता में आ गया, अगर हम उससे सवाल नहीं कर रहे हैं तो हम अंधभक्त हैं। बिल्कुल सही बात। तो हम सबके लिए कर रहे हैं। जी जी। केवल किसी एक ही पार्टी के अंधभक्त हर पार्टी में होता है, और उन्हीं अंधभक्तों की वजह से पूरी जनता को झेलना पड़ता है। जी जी जी। उन अंधभक्तों पर कि ये किसी को भी ईश्वर का अवतार मान लेते हैं। जो अंधभक्त होते हैं ये किसी को भी ईश्वर का अवतार मान लेते हैं, भगवान के सापेक्ष ले जाके खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल, ये अंधभक्त किसी को भी ईश्वर का अवतार मान लेते हैं। चोर लुटेरे डाकुओं को भी अपनी सरकार मान लेते हैं। चोर लुटेरे डाकुओं को भी अपनी सरकार मान लेते हैं। इन्हें महंगाई असर नहीं करती है, सब कुछ महंगा खरीदने को तैयार हो जाते हैं। दरअसल इन्हें महंगाई तब समझ में आएगी जब इनके हाथ में कटोरा देकर इनसे भीख मंगवाए जाएंगे, और इन अंधभक्तों को गुलामी तब समझ में आएगी जब इनके पीठ पर कोड़े बरसाए जाएंगे। क्या बात है। क्योंकि है ना कि मतलब अभी ये कह रहे हैं कि हम गुलाम कहाँ हैं, तो ये लोग अंग्रेज़ों के शासन वाले गुलाम है ना। इनको जब तक पीठ पे कोड़े नहीं लगाए तब तक समझेंगे नहीं कि हम गुलाम हो चुके हैं। तो इनको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। तो इनको शिक्षा कहाँ से मिलती है अंधभक्तों को? ये भी सुन लीजिए कि शिक्षा से इनका दूर दूर तक कोई नहीं है नाता। सारा ज्ञान इनका व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से आता। इनके बच्चों को मानसिक विकलांग बनाया जा रहा है, उच्च शिक्षा तक न पहुँचे इसलिए बेड़ियाँ पहनाया जा रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निकाला गया है यूनिवर्सिटी से। हाँ, तो उस तरह से यही आपके ओबीसी SC ST के बच्चे इसी तरह न जाएंगे। तो इन अंधभक्तों के लिए कि इनके बच्चों को मानसिक विकलांग बनाया जा रहा है, उच्च शिक्षा तक न पहुँचे इसलिए बेड़ियाँ पहनाया जा रहा है। लेकिन शिक्षा पर सवाल तब करेंगे जब इनके बच्चे स्कूल से भगाए जाएंगे। लेकिन शिक्षा पर सवाल तब करेंगे जब इनके बच्चे स्कूल से भगाए जाएंगे, और इन अंधभक्तों को गुलामी तब समझ में आएगी जब इनके पीठ पर कोड़े लगाए जाएंगे। और कभी कभी आप लोग भी मीडिया से तो बहुत से अंधभक्त आप लोगों से मिलते होंगे और तरह तरह के आप लोगों को तर्क देते होंगे। तर्क में आप लोग भी सोच में पड़ जाते होंगे कहाँ से बात कर रहा है। कुछ लोग तो बता देते हैं कि आज़ादी लीज पर मिली थी। ठीक बात। तो उन पर है कि हैरान हो जाता हूँ मैं इनके जवाब सुनकर।
हैरान हो जाता हूँ मैं इनके जवाब सुनकर, परेशान हो जाता हूँ इनके ख्वाब सुनकर। ये सब जुल्मों सितम सहने को तैयार हैं। कसूर इनका नहीं है, मानसिक बीमार है। कसूर इनका नहीं है, ये मानसिक बीमार है। लेकिन अपने आप को ये पागल तब समझेंगे जब उठाकर पागल खाने पहुँचाए जाएंगे। ये तब तक पागल नहीं समझेंगे। ये अपने आप को पागल तब समझेंगे जब उठा करके एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाए जाएंगे। और इन अंधभक्तों को गुलामी तब समझ में आएगी जब इनके पीठ पर कोड़े बरसाए जाएंगे। क्या बात, तो यही अंधभक्तों की दशा है। क्या बात है। अच्छा, अब की बार चुनाव में इंद्रेश बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। रोज़गार को लेकर के बात हो रही है, बेरोज़गारी को लेकर के बात हो रही है। सत्ता पक्ष भी अपने तरीके से चीज़ों को भुनाने में लगा है। विपक्ष कह रहा है कि बिल्कुल रोज़गार नहीं दिया, सबको बेरोज़गार बना के फिरा रहे हैं। तो मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ, दूर नहीं जा रहा हूँ, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई करी है? जी हम MA BEd हैं जी। तो कहीं जॉब वॉब के लिए ट्राई किया आपने, नौकरी के लिए? नहीं, अभी ट्राई कहाँ करेंगे, अभी तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी आ ही नहीं रही है। PGT का फॉर्म अप्लाई किए हुए 2018 से, अभी तक उसका एडमिट कार्ड नहीं आया है। हम लोग भर्ती की आस में अपनी उम्र को बिता रहे हैं, समझ लीजिए। 2018 और जब से कोरोना वाली सुई लग गई तब से ये भी डर है कि कहीं नौकरी पहलू न निपट लें। अच्छा, ये भी शंका हो गई है मैंने। खैर चलिए, कुछ और आप देख रहे थे? यही है, एक भोजपुरी में एक गीत है। हाँ, सुना दीजिए। कि आइल 24 के चुनौआ का करार हुई है, अब की मोदी जी के बेड़ा कैसे पार हुई हैं। कि जुमले बाजी के अब पूरा भरमार हुई हैं, अब की मोदी जी के बेड़ा कैसे पार हुई हैं। क्या बात है। कैसे कि अब भोजपुरी वाला भी थोड़ा बहुत भोजपुरी बिल्कुल, बिल्कुल, और हिंदी सब लिखते हैं। जी, जी। तो सुनाइए। लेखन गायन दोनों चलता है। जी जी बिल्कुल। कि चंदा चोरी चंदा लेके धंधा देवे वाला, चंदा चोरी चंदा लेके धंधा देवे वाला, सब चोरवन के सोने वाला अंडा देवे वाला। अपने साथी लोगन के कि अंडा देवे वाली मुर्गी अब फरार हुई हैं, तो अब की मोदी जी के बेड़ा कैसे पार हुई हैं। अब चोरवा सब समझत हो कि अब तो मुर्गी जाही जो अंडा हमन के देत रही है। हाँ, आज इन पर आवाज़ उठाई कैद हो जाई रात में, कुछ दिन पे पाबंदी लग जाई भैया सबके बात में। तो जुल्म से लड़े वाला लोगवा गिरफ्तार हुई हैं, अब की मोदी जी के बेड़ा कैसे पार हुई हैं। हर सामान पर टैक्स लगल बा, बढ़ी गईल महंगाई, गरीब के पूरा पैसा प्रचार में इनके जाई। देख रहे हैं ना, फ़ोन आ रहा है कि अब की बार भाजपा की सरकार। हर यूट्यूब चैनल को, सोशल मीडिया के किसी भी साइट को आप खोलेंगे, सबसे पहले भाजपा का बड़ा सा जो पोस्टर दिख जाएगा आपको। तो आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है? गरीबा का पैसा न जा रहा है कि गरीब के पूरा पैसा प्रचार में इनके जाई, तब पूरा महंगा इनकर प्रचार हुई हैं, अब की मोदी जी के बेड़ा कैसे पार हुई हैं। कि छात्र लड़ेला रोड पे ना बा उनकर कुछ सुनवाई, मैं BEd डिग्री वाला कैसे पकौड़ा बनाई। तो इनके शासन में बेरोजगार ना रोजगार पई हैं, अब की मोदी जी के बेड़ा कैसे पार हुई हैं। क्या बात है। तो ये है इंद्रेश वाणी, जिनकी रचनाएं आम जनता के मुद्दों को उठाती है और समाज में चेतना और जागृति फैलाती है, लोगों को अवेयर करती है कि आपके जो मुद्दे हैं उस पर आप काम करिए, और उसी मुद्दों पे ही आप चुनाव में नेताओं को जो लड़ रहे होते हैं, पक्ष और विपक्ष के, जो भी आपके मुद्दों की बात करें उन्हीं पे आपको वोट करना चाहिए, बिल्कुल। है ना, यही बात है। तो हमने बात किया इंद्रेश वाणी से। हमारी बातचीत आपको कैसे लगी? और इंद्रेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद आपका भी, क्योंकि आप ही लोग जो हैं देश की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। जबकि जो सरकारी मीडिया, जो संविधान का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, तो स्तंभ तो ढह चुका है, गिर चुका है स्तंभ पूरी तरह से। तो आप लोग एक नए स्तंभ का निर्माण कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।